बेड़ा पार हो जाएगा और भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे। हमारे बाबा बैजनाथ धाम में कहा करते हैं कि बाबा के दरबार में बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, और जो मैया कहे वही बाबा दरबार में हो। ये राधे राधे नाम जपेंगे तो बांके बिहारी भी चले आएंगे, क्योंकि शक्ति देवियों के पास है। हम और आप या समस्त संसार का नाम तभी तक है, तभी तक पावर है, तभी तक पद है, तभी तक प्रतिष्ठा है, तभी तक पैसा है, तभी तक पत्नी है, तभी तक बेटा है, तभी तक यह संबंधी कुटुंब सब है, जब तक हमारे अंदर माता की शक्ति है। और जिस समय शक्ति वापस हो गई, सब कहते हैं सबको बाहर निकालो। कभी आपने नहीं सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के बॉडी को बाहर निकालिए, बोलेंगे बॉडी को बाहर निकालो, या किसी गरीब का, क्योंकि शक्ति जब तक माता की है तब तक हम आपका नाम है। और प्रभु जिस दिन शक्ति चली गई ना, सब लाश बराबर, सब बराबर हो जाते हैं। वह शक्ति किनके पास है? मां देवी ब्रह्मा जगत जननी भवानी दुर्गा काली कल्याणी जगदम्बा हमारी राधा रानी के हाथों में। और जब तक उनकी शक्ति है तभी तक हम और आप यहां विराजमान हैं, नहीं तो एक क्षण क्या एक सांस भी हम और आप उनकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते। और हम उसी को भूल बैठे हैं, और इस माया रूपी संसार में, इस दुख रूपी भव सागर में हम सुख की तलाश में निकले हैं। ये समझो, अगर आपका परम मित्र मिठाई का दुकान हो, बहुत चाहता हो आपको, और उसे कहो एक सुंदर सी किताब दे दो हनुमान चालीसा का, लाख चाहे वह नहीं दे सकता कि बढ़िया मिठाई ले लो, रसमलाई ले लो, गुलाब जामुन ले लो, किताब तो मेरे पास नहीं बंधु, देना तो चाहता हूं। किताब के दुकान में आप जाके किसी वाद्य यंत्र मांगे, नहीं दे सकता। उसी तरह यह दुखी रूपी भवसागर में हम लोग सुख की तलाश में चले हैं, और जहां सुख है उसी को हम भूल बैठे हैं। इस सुख की तलाश में हमारे जयपाल भारद्वाज जी चले हैं जहां सुख है, क्योंकि सुखालय किसको कहा गया? परमात्मा के यहां सुखालय है। परमात्मा अगर चाहे भी तो दुख नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा के पास दुख है ही नहीं। कुंती ने तो मांगा था, आप तो जानते हैं, आप विद्वान हैं, सब कथा सुनते रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं दे पाए संकल्प लेने के बाद भी, क्योंकि उनके पास दुख है ही नहीं। तो हम और आप इस धरती पर जो संगम हुआ, और वह भी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, इसका पूरा श्रेय हमारे परम प्रिय जयपाल भारद्वाज जी को जाता है, और उनके सभी साथी, और यहां हमारे जितने संत जन हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। श्रीमान रमेश बाबा को पहले ही प्रणाम किया हूं, श्रीमान विनोद बाबा जी भी आने वाले हैं, जिन्होंने भी 108 कुटिया संतों के लिए बनाया है, और उनके सेवा सनातन संस्कृति के चलता रहता है। भैया जी, श्रीमान लाला भैया जी, श्री मुरली बाबा जी, और हमारे इस कथा में सबका सहयोग, सब लोग आए हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ नाम, श्रीमान दिनेश शर्मा जी और पवित्रा जी, श्रीमान दशरथ जी, पत्नी मिथिलेश जी, श्रीमती प्रेमवती जी, राजवती जी, रानी शर्मा जी पंजाब से, मीरा देवी पलवल से, मीनाक्षी जी पलवल से, श्रीमान योगेश अलावलपुर से, श्रीमान कुलभूषण भारद्वाज, पत्नी द्रौपदी अलावलपुर से, श्रीमान मनोज शर्मा, पत्नी कंचन फरीदाबाद से, और हमारे साथ भी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। हमारे बंगाल से बीजेपी के नेता भास्कर मंडला, हमारे मान सिंह जी,
हमारे फरीदाबाद से सतीश जी और सभी संतजन, हमारे अयोध्या से परम विद्वान आचार्य हमारे भूपेंद्र आचार्य जी, हमारे संगीत के साथी विकेश शास्त्री जी, जेपी भैया जी, राजू जी और हमारे रवि जी, और हमारे इस कथा का जो पूरा रिकॉर्ड कैप्चर कर रहे हैं सुभारती चैनल के हमारे भैया साहब, यह जो कथा अभी 7 दिन तक होगी, इस कथा का आनंद आप घर बैठे 24 से 30 तारीख तक ले सकते हैं सुभारती चैनल पर, जो टाटा स्काई पे भी आता है, एयरटेल पे भी आता है, जियो पे भी आता है, अन्य चैनल सभी जगह पे दिखता है। तो इस कथा का आनंद आप यहां के जाने के बाद, आराम करने के बाद 24 तारीख से 30 तारीख तक, समय क्या है, 11 बजे से 2 बजे तक आप अपने घर में भी इस कथा का आनंद ले पाएंगे। और इस पावन धरा पर राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उसमें भी आपकी सहभागिता है, यह समाज का काम होता है और सबकी सहभागिता के बिना समाज का काम संपन्न नहीं होता है। और आप सभी माताएं बहनें, हमारे पिता तुल बुजुर्ग भैया सब, सभी को मैं हृदय से नमन प्रणाम करता हूं। भव्य मंदिर का निर्माण एक मंजिल का हो ही गया है, दूसरे मंजिल का कार्य चल रहा है। कहते हैं कि 100 गायों की सेवा बराबर एक नंदी की सेवा होती है। जितनी 100 गायों की सेवा में पुण्य मिलता है, उतना एक नंदी की सेवा में पुण्य मिलता है। जितनी 100 ब्राह्मणों की सेवा में पुण्य मिलता है, उतना एक संतों की सेवा में पुण्य मिलता है। और अन्य कार्यों में 100 गुना लाभ किसी मंदिर में बनने में अगर आप दान देते हैं, उसका 100 गुना लाभ अर्जित होता है। तो ऐसे हमारे जयपाल भारद्वाज जी और आप लोगों के सहयोग से दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और उसी के सानिध्य में ये कथा भी है कि भव्य निर्माण हो। द्वारकाधीश जैसे कई लोगों के राजा सुदामा को बना दिए, वैसे इस मंदिर में जो भी मदद करें उनको परमात्मा द्वारकाधीश राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसी कामना करते हैं। क्योंकि हम निवेदन कर रहे थे, यह दुखालय है और दुख भगवान हमें आपको कोई नहीं देता, हम दुख के स्वयं निर्माता हैं। अब पूछोगे कैसे महाराज, हम दुख क्यों खोजेंगे, हम तो सुख की तलाश में चले हैं। हम कल किराए के मकान में रहते थे, हमने कहा हे राधा रानी, हे बांके बिहारी जी, दो मुझे एल्वेस्टर का मकान हो जाए, किराया का रोज झंझट रहता है, मकान मालिक रोज आके हमें तंग करते हैं, हे भगवान कृपा करो। और राधा रानी जी ने, बांके बिहारी जी ने आप पर कृपा कर दिया, आपके मकान बन गए। आपको खुश होना था कि भगवान से मैंने मांगा, थोड़े ही दिन में आप फिर दुखी हो गए, हे भगवान, हे राधा रानी, हे बांके बिहारी, एल्वेस्टर कितना गर्म होता है, पंखा लगाते हैं वो भी गर्म हवा फेंकता है, एक बार इस पर तो ध्यान दो, छत तो डल जाए, वह तो पक्की हो जाए। राधा रानी ने कृपा कर दिया, छत भी हो गई। हमको खुश होना था, लेकिन खुश नहीं हुए भगवान।
सब तो ठीक है, तुम देखते हो बिजली बिल कितना आता, बच्चों की पढ़ाई का लिखाई का कितना खर्चा है, कहीं एक सरकारी नहीं तो प्राइवेट जॉब ही लग जाए। राधा रानी इतना तो कृपा करो। राधा रानी ने कृपा कर दिया, जॉब लग गई, खुश होना था। फिर हम दुखी हैं, कैसे हम दुख को खोजे। तल देखो, बोले भगवान एक कोई गाड़ी हो जाती, बड़ी चक्कर खाना पड़ता है, कभी बॉस से डांट खाना पड़ता है, लेट हो जाते हैं बस में, टेम्पू में, ऑटो में, एक छोटी अल्टो भी हो जाता, चल जाता काम, कोई बात नहीं। परमात्मा ने कृपा किया, गाड़ी खरीदने का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम अल्टो ले लिए। अब तो खुश हो जाए, गाड़ी हो गया, नौकरी हो गया, घर हो गया, छत हो गया, लेकिन हम खुश नहीं है। फिर भी क्या करेंगे महाराज, ऑफिस में एसी है, गाड़ी में एसी है, घर आता हूं बड़ी गर्मी लगती है, एक एसी हो जाता, बस बस अब कुछ नहीं कहूंगा, बस बस अंतिम है। परमात्मा ने वह भी कृपा कर दिया, एक एसी भी लग गई। फिर हम दुखी हैं, हे परमात्मा मेरे विवाह में इतने वर्ष हो गए, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, एक बढ़िया सा पुत्र हो जाता। भगवान पुत्री मत देना, बड़ी लफड़े का काम है, एक पुत्र हो जाता आनंद हो जाता। भगवान ने कृपा कर दिया, पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब तो खुश हो जाओ भैया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, एसी हो गया, नौकरी हो गया, बच्चे हो गए। फिर थोड़े दिन रहे, परमात्मा बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, थोड़ा प्रमोशन हो जाए, कुछ हो जाए। कहने का मतलब है बंधुओं कि हम दुख को स्वयं खोजते हैं, बिना दुख के हम जी नहीं सकते। यही हमारा संसार का नियम है, क्योंकि यह दुखालय है और यहां सुख मिल भी नहीं सकता। हमारी कामना होनी चाहिए, क्यों नहीं, हम आगे बढ़े। और सब लोग चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति मैं बनूं, लेकिन तत्क्षण वह सोचता है कि लेकिन हमसे बड़ा हमारा बेटा बने। और वही बेटा उसे जब दुख देता है, कितनी कष्ट पीड़ा माता पिता को पहुंचता है, यह कल्पना भी नहीं किया जा सकता। हम धन के पीछे भागते हैं, हम पुत्र के पीछे भागते हैं, हम संपदा के पीछे भागते हैं, हम कोठियों के पीछे भागते हैं, हम बंगले के पीछे भागते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे पीछे कोई भागने वाला नहीं है। सब यहीं पड़ा रह जाता है। जिस बेईमानी भ्रष्टाचारी से हम मकान बनाए, जब हम जाते हैं तो वह हंसता है, कहता मैं तो यहीं हूं और तू चला, हमारे लिए तूने इतना किया तो तू आज जा रहा है। लोग कहते हैं यहां से कुछ लेकर के कोई नहीं जाता, मैं कहता हूं यहां से लेके जाता है। अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म तू साथ लेके जाएगा, कहीं उसे छोड़ नहीं पाएगा। और हमको और आपको तो छोड़िए, भगवान को आप देख लीजिए, भगवान को भी जब मनुष्य जन्म में आते हैं तो अपने कर्मों के नियम को वह भी फॉलो करते हैं और उनको भी भोगना पड़ता है। कहोगे महाराज ये कैसे भगवान को भोगना पड़ेगा? क्योंकि वह भी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो उनको भी अपने कर्मों को फॉलो करना पड़ता है। कहोगे कैसे भगवान? आप भगवान राम और कृष्ण चरित्र को आप देख लो। भगवान राम के दूत बनकर के कौन गए थे? पवन पुत्र हनुमान गए थे। पवन पुत्र हनुमान को रावण ने वहां